कितने बजे बोला था मैंने आपको आने के लिए? जैसे देखा उसे लड़ता। बुआ, मैं किसी से सामने से नहीं लड़ती, लेकिन जो मुझसे सामने से उलझता है ना, फिर मैं इतिहास रच देती हूँ। आप ये जबान बंद करके चुपचाप अपना काम करिए और आप रखिए अपने पास, हमको नहीं चाहिए। आपका कौन सा नेक? हर बात पे नेक, हर जगह झोली फैलाई खड़ी है। मंगती यस। एक्सक्यूज मी, काले शर्ट वाले आप, हाँ इधर आइए। एक सेकंड। खाना कहाँ बट रहा है? अच्छा वहाँ, तो यहाँ क्या बट रहा है? नहीं, आपकी नजर कब से यही है, मैं देख रही हूँ। जहाँ खाना बट रहा है वहाँ जाइए, ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है। ओके भैया, ये नीला पीला फूल लगाने आपको किसने बोला? मैंने पेस्टल्स बोले थे ना, चेंज करिए इसको। सॉरी मैडम, आगे से गलती नहीं होगी। ये आप बोल रहे हैं, पीछे से आपके आदमी सेम गलती कर रहे हैं। 10 मिनट में सब चेंज नहीं हो तो आप चेंज। अब सब इनसे पूछ के होगा क्या? जी हाँ, मैं दुल्हन की बहन हूँ। ये जो सारा जिम्मा है ना शादी का, सब मेरे ही सर पे है। तो जो मैं बोलूंगी वही होगा। लोग सांस भी मुझसे पूछ के लेंगे। ओके फोटोग्राफर भैया, अगर सबको कवर करके हो गया हो तो जिसका मेन डे है उसको कवर कीजिए। आपको दुल्हन के फोटो के खींचने के पैसे मिल रहे हैं, बाकियों के नहीं। ओके नाउ आई सेड। बताओ, इतना छोटा चोली पहन के घूमना अच्छा लागत बा? मेरी चोली से छोटी आपकी सोच है चाची जी। चोली का लेंथ तो फिर भी मैं बड़ा कर लूंगी, आपकी सोच का क्या करूंगी? छोटा बाबू किसका है? बाबू आपकी माँ कहाँ है? कहाँ? वहां। तुम माँ के पास जाना चुपचाप, यहाँ के परेशान कर रहे लोगों को, बेवकूफ। हेलो, कैसे हैं आप? खाना खाया? अरे आपकी आवाज़ तो बड़ी प्यारी है। कुछ भी। मेरी माँ कहती है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा हो शीतल होए। ए बेबो पानी भर लो बेटा। एक सेकंड रुकिए। हाँ, जब क्यों से बतलाया लगा थे, बद के तो हाथ से पानी आवे लगा थे। एक ही कैसे फंसाए है ये भाई, यहाँ चला जाता जिंदगी भर नहीं कपारे बैठ के छाती पर से कोदर दर रहा। अरे पीछे किसकी आवाज है? अरे माँ है। मम्मी जी एक सेकंड। बात करोगी क्या? अरे नहीं कुछ भी। पागल है क्या आप? आपकी मम्मी मेरी मम्मी, बिना पैर दबाए नहीं सोऊंगी। और टाइम आए तो नटैयो टीप दे भाई। क्या कह रहे थे आप? सुनो, आज ही जो बात करनी है कर लो, मैं कल से कर नहीं पाऊंगी, मेरा रिचार्ज खत्म हो रहा है। अरे आप क्यों करवाएंगे, पागल हैं क्या? ऑफ कोर्स। मतलब मैं यहाँ पे भी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और उठ के क्या करती हूँ, उठ के मतलब मैं पहले जॉगिंग के लिए थोड़ा सा जाती हूँ, रनिंग के लिए, और फिर आके थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह बना के सबको खिलाती हूँ, तभी मैं खाती हूँ, वरना मैं नहीं खाती। और कैसे? एक काम करा जा तू सब, जब हम अपने भसाने से बताया लगा करें तो सब मेरे कपारे भी नाचत जावा करें, ठीक बा? अपन करके बैठ जात गए, हमारा हो बन करे कहता हूँ। भाभी, जितना वार्मली मैंने आपको इस घर में वेलकम किया है ना, शायद ही किसी ने किया होगा। क्या हुआ, बर्न्ड फील हुआ क्या? मलहम लगा के दूं? लाती हूँ। मम्मी आपको क्या लगता है, भैया ने कुछ सोच समझ के इनको पसंद किया होगा या मूड ऑफ था इसके लिए पसंद कर लिया? मुझे तो लग रहा है मूड ऑफ होगा, ऐसी चॉइस तो किसी की भी नहीं हो सकती। भाभी, मैंने सुना कि आप मम्मी को एटीट्यूड दिखा रही है। मैं सिर्फ इतना याद दिला रही हूँ कि अगर एटीट्यूड दिखाने का मूड ही हो ना, तो थोड़ा ननद का CV पढ़ लेना, उसमें मैं आगे हूँ। भाभी, आप अपनी चूड़ियाँ संभालिए, घर का कंट्रोल मुझे संभालने दीजिए। बड़ी हाय भाभी, आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब थोड़ी सी मेहनत आप और करेंगे ना तो थोड़ी क्लासी दिख सकती है। लुक एट दिस कुर्ता, आपके ऊपर ठीक ठाक दिख रहा है, मैं पहनते तो बात ही कुछ और होती। क्यों मम्मी भाभी सिर्फ आपके सामने शरीफ बनती है नहीं वो। मैं तो आपके फ़ायदे के लिए बता रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो चली जाऊँगी अपने ससुराल। कायदे में रखिए, फ़ायदे में रहेंगी। एक बार जब सर पे चढ़ जाएगी ना, उतारना मुश्किल हो जाएगा। मम्मी क्या हुआ? मम्मी खाने में नमक ज़्यादा है क्या? होगा ही ना, खाने पे ध्यान देने से ज़्यादा अपने माइक वालों से फ़ोन पे बात जो करती रहती है ये। और करो भैया की पसंद की शादी, यही होना था। मम्मी सो रही हो क्या? जागो, भाभी भैया को मेड रखने के लिए कह रही है। अब आपके राज में किचन में मेड खाना बनाएगी। थोबा मैं तो नहीं देख सकती, मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ। आप ही बोरिया बिस्तर बानिए, मेड आ रही है, जल्दी आप वृद्धाश्रम दिखेंगे। राम जय जय राम। अरे तू इतना जल्दी क्यों उठ गई? मम्मी जी, वो मम्मी ने बोला था कि ससुराल में जल्दी उठने के लिए। ला, जो मम्मी ऐसा सिखा के भेज रही है, इस घर में तुमको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ही घर है ये, समझी? अभी सब लोग सो रहे हैं ना, जा सोआ भाई, टाइम होगा तो मैं उठा दूंगी। राधे श्याम, अरे जा भाई। ए बिटिया, घर पे पूजा रखे, 4 मेहमान आएंगे, साड़ी पहने। क्या वो नहीं पहने आता? तो हम पहना रहे हैं, 2-4 घंटे का बात है बस, समझी? उसके बाद तुम उतार के ड्रेस पहन लेना अपना। अब 2-4 घंटे के चक्कर में कुछ सुना देंगे मेरी बहू को। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई कुछ बोले। क्या हुआ, रो क्यों रही हो इतना? मम्मी जी इन्होंने डांटा। ए मोहन, आज तो डांट दिया, आज के बाद अगर डांटे ना तो राख लगा के जवान खींच लेंगे ससुरा के। जी लो बिटिया।
जब मन में कोई बात रहा करे तो आके मुझसे कहा करो, ठीक है? मम्मी जी बस यही सोचती हूँ कि मैं परफेक्ट बहू हूँ भी या हद नहीं। पगली, परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट कुछ नहीं होता, जो हो वो रहो, परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं थोड़ी परफेक्ट हूँ, तुम्हारे ससुर जी थोड़ी परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है। क्या हुआ? खाना देके मुंह क्यों बना रहे हैं? आज भी दाल चावल, कभी कुछ अच्छा भी बना दिया करो। अच्छा बनाने के लिए रोज टाइम नहीं है किसी के पास, ठीक है? और इतना ही मुंह बीच कॉइक पे ना बाहू, कल से इनको ही बना ले, ठीक है? दोनों बाप बेटे दोनों बनाएंगे, इनका रोज का रहता है। अरे बेटा, सब अकेले क्यों कर रही हो? सब संभालना अकेले तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। ए प्रिया, भाभी अकेले पूरा काम कर रही है, तुम क्या कर रही हो? हाथ बताओ भाभी का। अरे दोस्त से बात कर रहे थे मम्मी। देखा, बहन जैसी भाभी में घर पे लेके आई, दोस्त से बात कर रही। रखो, चल हाथ बताओ। क्यों, क्या हुआ? भाभी देख के खुशी नहीं हुई हमको? कहाँ से होगी? न्योता दी होती तब खुशी होती ना। नहीं, व्हाट्सएप पे भेजे न्योता को न्योता नहीं बोलते। ऐसा न्योता इंसान दुश्मन को भी नहीं भेजता। दुश्मन की हम इंसान कार्ड लग जाते। यही अम्मा अगर मेरी भतीजी की शादी नहीं रहा होता तो मैं आती नहीं बिल्कुल। अरे हमारा भैया भतीजा है, हमारे चांद का टुकड़ा, कस भैया बस दूर ऐसे फुआ जब फुआ आती है तभी फुआ का आगे पीछे नाचते हैं, पैसा विदाई लेने के लिए। क्या दूर से तो हाल चाल भी नहीं लेते, एक फोन नहीं कि फुआ जिंदा है कि मर गई। कौन सिखा रहा है? मम्मी पापा? बुआ कुछ खाएंगी? क्या बना है? पनीर। वो तो मौसी के लिए बना होगा ना, हमारे लिए जो रूखा सूखा बना होगा बेटू वो परोस। भाभी हमसे भी कुछ मदद चाहिए कि बस मेहमान समझ के कुनियाएं दी हैं, कोने में बिठा दी हैं? नहीं, जिस हिसाब से मौसी लोग हेल्प कर रही हैं हमसे, अम्मा एक भी लोगों ने कुछ कहा नहीं है कि जीजी आके बैठे और बताइए रस्म कैसे होगा। चल बिटिया ब्याह बहू करे जान। अम्मा जब अपने ही मायके वाले ऐसा बिहेव बर्ताव करने लग जाए तो हम दुनिया से क्या उम्मीद रखेंगे और क्यों रखेंगे? जीजी, ए जीजी कहाँ गई जीजी? पीछे बैठे हैं सबसे। क्या करेंगे आगे बैठ के? क्या करेंगे दिख के? फोटो खिंचाएं बस आके, हम फोटो खिंचाने के लिए आए हैं। जब ना एक पैसा की इज्जत है ना पुछवा रहे तो क्या करेंगे? नेक लेने के लिए मौसी लोग तो आगे बैठी ही हैं, दीजिए उन्हीं को भर के। पूरा रस्म तो ऐसे बताओ था ना, हम यहाँ एक मिनट भी रहेंगे नहीं। अम्मा हमारे बैग वाले विशाल बिठाओ गाड़ी पे हमारी, बतावा क्या गरमाई हो? सुबह निकले हैं भगवान का दर्शन करने, उससे पहले 85 का दर्शन हो गया। बोलो तुम आज, बोलो लड़ी ले। हे भगवान, अब दिन अच्छा चला जाए तभी जानो। हे माता रानी। मेरा बेटा पहले मेरे बेटे को मारा क्यों? क्या मारा? क्या मारा? मम्मी मैंने नहीं, पहले इसने मारा। जब तुम्हारा मारा मेरे बेटे को तो तुमको नहीं दिखा, मेरा मारा तो तुम बलबला रही हो। अरे तो इसके पापा को नहीं तुम लोग का हिसाब करवाया तो कहना क्या? गुंडा का धमकी दे रही है हमको, गुंडा का धमकी दे रही है। अपने पति के 2 नंबर के धंधे के पैसे पूछ रही हो क्या? खोले बोल, खोले बताए सब बहा, मुँह दिखावा लाना नहीं जाबू तो गली में पल्ला ने तो हम ऐसे दुर्गत कहिए। पुरानी भैया तुम अंदर चले जाओ। भैया ये इसको जेठ देवर किसी का लिहाज नहीं है, किसी के सामने आज अपना गंदा मुंह कचरा खोले। अंदर चले जाओ भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। तुम्हारा बेटा हमारे घर में आता है, हाथ पकड़ के रोक लो अपने बेटे का। आज से हमारे बेटे के साथ खेलना नहीं चाहिए, समझी कि नहीं समझी तुम? अगर आ जाएगा तो चुनाव बाहर निकाल दे बच्चे। अरे कभी तो भगवान का नाम ले लो। सब लोग रोज सुबह शाम भगवान का नाम लेते हैं और ये 85 हमारा नाम लेके घूमती रहती है हमसे लड़ने के लिए। लड़ तू आज ही छाती में ठो तो है क्या हम तो सुबह उठो तब नहीं शांति, शाम को सो तब नहीं शांति। इससे बोल नहीं रहे हैं तो बोलने के लिए मरी जा रही है, हमारा नाम लेके लड़ने के लिए चली आ रही है। पिशाचिनी घर घेट। इस मोहल्ले में या तू ही रहेगी या मैं रहूंगी। अब मैं सब भला करके रखूंगी। भैया बुलावा पंचायत सब जने, आज इकट्ठा हुआ सब जने ही कहीं। आज बिजनेस का डे है, कोई रिस्क नहीं लूंगी। मीठा खा लेती हूँ ताकि आज शांत रहूं और मीठा मीठा ही बोलूं, नहीं तो प्रॉफिट चला जाएगा। हेलो भैया, पहचाना नहीं? मैं आपकी बहन, कजिन, मौसी की बेटी। अरे आपको हैप्पी रक्षाबंधन बोलने के लिए फोन किया था बस। जीपे नंबर है मेरा 89। ठीक है ओके। मम्मी बुआ की बेटी का क्या नंबर है? मम्मी तुम नहीं, आज अपने सत्यम बाबू को मैं उठाऊंगी, रक्षाबंधन है ना, पैसा मिलेगा। ए सत्यम, ए बाबू, भैया उठो। आज इतना प्यार से क्यों बोल रही है? अरे पागल है क्या? मैं तो हमेशा तुझसे प्यार से ही बात करती हूँ, तू ही है जो मेरे प्यार को समझ नहीं पाता, गधा। चलो उठो। भाई तुझे पता है बचपन में जब तू पॉटी करता तो उसको साफ कौन करता था? मैं भले नहीं करती थी बट मम्मी को मैं ही बुलाती थी। और जब जब तुझे पापा खींच के बेड से मारते थे तुझे कौन बचाता था? आग भले मैं लगाती थी बट बचाती भी तो मैं ही थी ना। भाई ये बहना तुझसे कुछ नहीं मांगती, पर बचपन से लेके बड़े होने तक जो मैंने तेरे को उपकार किया है वो कर्ज आज उतार दे। दिखा दे दुनिया वालों को कि अपनी बहन से तू कितना प्यार करता है। दिखा दे इस राखी के पावन बंधन में कितना शक्ति है। उतार दे अपना सारा कर्ज भाई, उतार दे आज। इसी बात पे ले मेरी प्यारी बहना। ऐसी नीच हरकत करके तूने राखी के पवित्र धागे से अपनी बहन का गला काटा है। अगर तू जैसे 4 भाई और पैदा हो गए तो दुनिया से राखी जैसा पावन त्योहार मिल जाए। 20 रुपए की तो बड़ी राखी थी, वो भी लाइट वाली, और हाथ में 10 रुपए की सभी नोट पकड़ा गया। पापी।
आंटी आपको हमारे घर का ड्रामा देखना चाहिए, नेक्स्ट लेवल। आई मीन सीरियसली, किसी को आईएएस बनना है तो किसी को आईपीएस, और कोई तो डीआईजी बन के निकल भी गया। इन्हीं बातों पे चर्चा होती रहती है इन लोगों की। मैं तो थक जाती हूँ कि यार बस करो, दूसरों के लिए भी तो कुछ छोड़ो। नहीं, हमारे ससुराल में कपड़े सब हमेशा से क्लासी पहनते हैं, एज यू ऑल कैन सी मी। ऐसा नहीं कि भब्बड़ हमने ट्राई नहीं किया, बहुत ट्राई किया। आई ट्राइड वेयरिंग पिंक, नीला, गुलाबी, सब पहनने का कोशिश किया मैंने। पता नहीं क्यों क्लासी लोगों के ऊपर ना ये सब कलर सूट ही नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई। बाबू क्या कर रहे हैं आप, क्यों लड़ रहे हैं लॉलीपॉप के लिए? आपके पापा क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब। आपको शोभा देता है कि प्राइवेट जॉब के बच्चों की तरह ये हरकतें करना? हची मासी फटाफट हटी चलिए। जब मेरे बड़े सास की बेटे की शादी थी ना, तो पूरा डायमंड का सेट, पूरा बेड भरा हुआ था। नहीं, हम लोग यहाँ गोल्ड नहीं लेके जाते, सिर्फ डायमंड ही लेके जाते। पता है आपको, किसी को उन्होंने एक फोटो लेने नहीं दिया, क्योंकि सारे डिजाइन एक्सक्लूसिव थे। और पता नहीं किसकी कैसे नियत हो, यू नेवर नो राइट। हमारे घर पे भी बहुत चूजी है सब, इतना चूजी की पूछिए मत। सब A1 बेस्ट ही चाहिए। नहीं, ये कोई कहने की बात नहीं है। आप खुद देखिए, इतना ज्यादा क्राउड है, लेकिन सबसे ज्यादा अलग और निखर के कौन दिख रहा है ना? मतलब सरकारी जॉब वाले की बीवी होना अपने आप में एक गुमान की बात है। गवर्नमेंट जॉब, थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहिए प्लीज। चलिए चाचा जी चलते हैं हम, कल इनका सर्विस में कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब वालों का ना यही दिक्कत है, कब बड़े लोगों के साथ मीटिंग कहाँ फिक्स हो जाए कुछ कह ही नहीं सकते। खैर आप लोग नहीं समझेंगे ये सब। चलिए प्रणाम।